नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। आज फिर से मैं आप लोगों के सामने एक अच्छी खबर लेकर के आ रहा हूं, अच्छी न्यूज़ लेकर के आ रहा हूं। और नवंबर से जब से हम लोगों ने अपना नवंबर 21 से जब से हम लोगों ने अपना चैनल शुरू किया है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे मैंने आप लोगों से एक ही बात कही थी कि आप कितना तैयार हैं वैकेंसीज लेने के लिए। आपका एक प्रश्न होता था कि सर वैकेंसीज कब आ रही हैं, और मैं आपसे हर बार यही कहता था आप कितने तैयार हैं वैकेंसीज के लिए। और देखिए ऐसी ही कुछ स्थिति अब आ रही है। आपके पास में अभी प्री देने उत्तराखंड का जाना ही जाना, और देखिए समय गुजरते पता भी नहीं चलता है कब कैसे। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, तुरंत उत्तराखंड का आ गया एग्जाम। उसके बाद फिर आज एक और खुशखबरी आप लोगों के सामने है कि दिल्ली जुडिशरी की भी आ गई है वैकेंसीज। दिल्ली पीसीएस जेप में बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैंने आप लोगों से कहा था 2022 का वर्ष आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला वर्ष होगा। और देखिए मेरी कही सारी बातें लगभग लगभग ऊपर वाला भी सही कर भी रहा है। भगवान ईश्वर इस चीज को आशीर्वाद दे रहा है, आप लोगों को मौका दे रहा है आप लोगों को। और जितनी बात मैंने कही थी उतनी चीजें आ भी रही हैं कि आप लोगों से मैंने ये कहा था आप लोग तैयार रहिए। आप लोग हर बार यही कहते रहे कि सर कब आएगी, कब से तैयारी करें। अरे भाई, जिस दिन से मैंने कहा था उसी दिन से जितने बच्चे तैयारी कर रहे थे मेरे कहे अनुसार, वो आज की डेट में दिल्ली जुडिशरी एग्जामिनेशन को देने के लिए दे आर वेरी रेडी, बिल्कुल रेडी हैं। वो उत्तराखंड का भी देने जा रहे हैं पीसीएस जे, वहां भी क्वालिफाई करेंगे, साथ ही साथ दिल्ली भी क्वालिफाई करेंगे। दिल्ली में 123 वैकेंसीज, 123 वैकेंसीज आई हैं पीसीएस जे के लिए। 3 पार्ट में एग्जाम होगा, प्री एग्जाम, मेंस और इंटरव्यू जैसे सब जगह होता है। मैक्सिमम एज जो 1 जनवरी 2022 को रिक्वायर्ड है इस 32 ईयर्स, और उसमें एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है। और अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज है तो उसके लिए 10 वर्ष का रिलैक्सेशन है। और अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज तो उसके लिए 15 वर्ष का, यानी 47 वर्ष तक वो एग्जाम दे सकता है। तो ये वैकेंसीज बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आ गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 फरवरी 2022 से शुरू हो जाएंगे और 20 मार्च 2022 तक ओपन रहेगी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा, www.delhihighcourt.nic.in। ये लिंक मैं आपको डाल भी दूंगा। आप उस लिंक से अपना फॉर्म, अपने सारे स्पेसिफिकेशंस, आप क्या क्या चीजें चाहिए वो सब आप देख भी सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन ज्यादातर मैं तो आपके साथ में डिस्कस कर ही लेता हूं। साथ ही साथ मैं आपको याद दिला दूं, आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अन अकेडमी की लिंक भी डाल दूंगा, जिसपे आज शाम को 6 बजे से मेरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। वहां पे मैं आप लोगों का कोई एक नया सब्जेक्ट शुरू कर दूंगा। तो आपके पास में मुझसे पढ़ने के 3 रास्ते हो जाएंगे, वो भी फ्री है। वो भी क्लासेस अन अकेडमी पे फ्री है। यूट्यूब पे सैटरडे और ट्यूसडे को 2 दिन है ही है जो मेरी क्लासेस एविडेंस और टीपीए की चल रही है। उसके बाद में ये अन अकेडमी पर, यहां पर भी आप बिल्कुल फ्री, आपका लॉगिन है। आप डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में देख लीजिएगा लिंक, आप उसको लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। शाम के 6 बजे से मेरी क्लास स्टार्ट होगी। तो यहां पे आप देखिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 28 तारीख से लेके 20 मार्च तक जमा होगा। 1000 रुपए फीस है जनरल स्टूडेंट्स के लिए, और जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए 200 रुपीज है। और फॉर्म फिल करने के बाद में आपको फॉर्म कहीं भेजना नहीं है, आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास में रख लेना है। और उसके बाद जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे, फिर उसके बाद में आपको एडमिट कार्ड प्रिंट करके उस एडमिट कार्ड को एक आइडेंटिटी कार्ड के साथ में, कोई भी अपना आईडी प्रूफ आप ले लीजिएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एनी आईडी प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड, वो लेकर के आप जो भी आपका सेंटर होगा उस एडमिट कार्ड में, वहां पे जाके आप प्री की परीक्षा दे सकते हैं। और प्री की परीक्षा का जो दिन समय जो तय हुआ है वो 27 मार्च 2022 को। सोचिए कि आपको अगले मार्च में ही 2 वैकेंसीज तो देने को एग्जाम मिल गए। जितने बच्चे नवंबर से मेरे कहे अनुसार तैयार कर रहे थे, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने की अगर उनकी स्टडीज हो चुकी होंगी तो मार्च में
वो एग्जाम देने के बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में है। क्योंकि अगर दिल्ली को आप फोकस करके चल रहे थे तो आप ये मान के चलिए कि अब आपको पढ़ना नहीं, आपको रिवाइज करना है केवल। तो रिवीजन भी आपका शुरू होना चाहिए था अगर उस बीच पढ़ाई आपकी हो गई होती। चलिए ठीक है, यहां पर मैं आपको एक सिलेबस का आइडिया दे दे रहा हूं। प्री का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा। 27 मार्च 2022 को 11 बजे से स्टार्ट होगा और 1:30 बजे तक वो चलेगा। 1:30 बजे आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। और प्री एग्जामिनेशन में जो पेपर्स आएंगे आप देखिए, अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, एमपी की तैयारी कर रहे हैं, मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया हुआ है। और यूपी की मैंने सारे कंपैरेटिव एनालिसिस किए हुए हैं और जो कॉमन एक्ट्स हैं वो यहां पर भी कॉमन है। प्री में आपको आईपीसी, अगर आप कंपेयर कर लीजिए सिलेबस को, देखिए 6 एक्ट तो आपको सीधे सीधे मिल रहे हैं। जो प्री के 6 एक्ट्स हैं उत्तराखंड के, यूपी के और एमपी के, साथ ही साथ जो है यहां पे दिल्ली जुडिशरी में भी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, फिर सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो 6 एक्ट्स हैं इसके बाद में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ना होकर के लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट वो है। और साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट और कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। तो अगर आप इसको टोटल आप जोड़ लीजिए तो आपके टोटल 12 एक्ट्स आपके प्री में हैं। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, पॉक्सो एक्ट और कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। ये आपका जो पेपर है वो 200 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग के साथ में होगा। 25% आपका मार्क्स कटेगा अगर आपका रॉन्ग क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है। इसमें आपको मिनिमम 60% मार्क्स लेकर के आने हैं। और जितनी वैकेंसीज हैं, जो 123 वैकेंसीज हैं, आप उसका 10 टाइम्स यहाँ पे रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 टाइम्स आपके बच्चे क्वालिफाई करवाए जाएंगे। तो ये प्री का पेपर हो गया 27 मार्च का। मेंस की अभी एग्जामिनेशन की डेट नहीं है उसमें, लेकिन मेंस में आप इतना जान लीजिए कि टोटल 4 पेपर्स आपके मेंस में होने हैं। 4 पेपर्स हैं जिसमें पहला पेपर 250 मार्क्स का होगा और सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर जो कि लॉ से रिलेटेड हैं वो 200 नंबर के होंगे। तो टोटल 850 नंबर का आपका मेंस का पेपर होगा। अगर मेंस के फर्स्ट पेपर को आप देखिए तो पहला पेपर है वो जीके और लैंग्वेज का, जिसमें लीगल जीके, जो भी करंट अफेयर्स, लीगल अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड जीके आपकी 100 मार्क्स की होगी और 150 मार्क्स का लैंग्वेज का पेपर होगा। और लैंग्वेज में वही ट्रांसलेशन, एक पैराग्राफ आपको हिंदी में दिया जाएगा, एक इंग्लिश में, तो इंग्लिश टू हिंदी करना है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। ऐसे राइटिंग और प्रीसी राइटिंग। प्रीसी राइटिंग पे मैं आपको पीछे डिटेल दे चुका हूं किस तरीके से प्रीसी राइटिंग क्या होता है। तो यही आपका जीके और लैंग्वेज का पहला पेपर है। सेकंड पेपर है वो सिविल लॉ से संबंधित है, 200 नंबर का है। यहां पे इस पेपर में कुछ सिविल लॉज के साथ साथ कुछ जो लोकल लॉज हैं दिल्ली के वो भी पूछे जाएंगे। तो सेकंड पेपर में आप देखेंगे जो 200 नंबर्स का है उसमें टीपी आ रहा है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की क्लासेस चला रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, यानी फैमिली लॉ भी इसी में इंक्लूडेड है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्ट है और पोर्शन है, दैट इज टॉर्ट्स, अपकृत्य विधि। तो अपकृत्य यहाँ पे टॉर्ट्स मेंस में है, यूपी में भी टॉर्ट्स मेंस में है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टॉर्ट्स। इसी के साथ में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नेक्स्ट पेपर है। और टोटल 4 लोकल एक्ट, दिल्ली के लोकल एक्ट हैं, जिसमें दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट है और म्यूनिसिपल एरिया एक्ट है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल एरिया एक्ट। इतने एक्ट्स आपके सेकंड पेपर में है। थर्ड पेपर भी सिविल लॉ का है। इसमें सीपीसी आपसे पूछी जाएगी, सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रक्रिया संहिता, एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट,
रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट और कॉपीराइट एक्ट। तो थोड़ा सा इसमें ट्रेडमार्क और कॉपीराइट एक्ट आपका एक्स्ट्रा आ रहा है। रजिस्ट्रेशन, आर्बिट्रेशन तो आप बाकी स्टेट्स के लिए भी पढ़ ही रहे हैं। साथ ही साथ जो फोर्थ पेपर है, फोर्थ पेपर इज कंसर्न विद क्रिमिनल लॉ, 200 नंबर्स का है, जिसमें क्रिमिनल लॉ के सारे पेपर्स होंगे। सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट और साथ ही साथ जेजे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये इतने पोर्शन जो है आपके, इतने एक्ट्स मेंस के सारे पेपर्स में आएंगे। तो 3 आपके मेंस में लॉ के पेपर हैं, एक आपका जीके और लैंग्वेज का पेपर है। थोड़ा सा अगर आप लोग फोकस करके चल रहे हैं, दिल्ली जुडिशरी इज वन ऑफ द बेस्ट जुडिशरीज, बहुत अच्छे जुडिशरी है। आप लोग अभी भी मेहनत कर लीजिए, रिवीजन पार्ट पे मेहनत कर लीजिए, आपका हो जाएगा। कोई बहुत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आर वेरी इजी। थोड़े से लंबे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन उनका अप्रोच आसान है। तो आप इसको देख लीजिए, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ये वैकेंसीज मिस मत करिएगा। और अभी भी मेरी बात को जिन बच्चों ने लाइटली लिया था उनको मैं बता दे रहा हूं, जो स्पेशली यूपी की, अब यूपी और बिहार है, तो बिहार भी आने वाली है, यूपी की भी आने वाली है। और आप इसी तरह पूछते रह जाएंगे, वैकेंसीज आएंगी चली जाएंगी, हर वर्ष आती हैं चली जाती हैं। आपको सीट लेना है, आज से जुट जाइए, अभी से भी आप जुट जाइए, तो समय ज्यादा नहीं गया है। आपका सिलेक्शन अभी भी पॉसिबल है, इसी वर्ष पॉसिबल है। सब छोड़ दीजिए दुनियादारी, सारी चीजें होने दीजिए। आपको अपने लिए, खुद के लिए, अपने हितैषियों के लिए, जो आपका हित चाहते हैं, उनके लिए एक वर्ष अपना डेडिकेट कर दीजिए, एक वर्ष अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग तैयारी अच्छे से अपनी करेंगे और दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम भी अपने टारगेट पर रख लेंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। बाकी मुझसे जो होगा वो मैं आप लोगों की मदद करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शाम को 6 बजे अनअकैडमी पर लिंक के साथ में मिलते हैं। धन्यवाद।